नमस्कार। अगर कोई लगातार चल रही खांसी से परेशान है, चाहे वो सूखी हो या फिर बलगम वाली, और बाजार के सारे सिरप आजमा कर थक चुके हैं, तो आज हम एक ऐसे जबरदस्त और पूरी तरह से नेचुरल घरेलू नुस्खे की बात करेंगे जो पुरानी से पुरानी खांसी को भी ठीक कर सकता है। दिन रात की लगातार खांसी वाकई में बहुत परेशान कर देती है ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये खांसी कभी जाएगी ही नहीं, और ये फीलिंग सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। पर अच्छी खबर ये है कि इसका जो समाधान है ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका हल किसी महंगी दवा की दुकान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी किचन में ही छिपा है। कुछ बहुत ही साधारण सी दिखने वाली चीजें जब सही तरीके से मिलती है ना, तो वो एक इतना पावरफुल उपाय बन जाती हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं इस खास घरेलू नुस्खे की। देखिए, ये जो नुस्खा है, ये सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी मतलब दोनों में ही जबरदस्त काम करता है। और हाँ, इसे बड़े और 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे दोनों ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके उन 5 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं जो इस नुस्खे को इतना खास बनाती हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? ये सब की सब हमारी रसोई में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन चीज है काली मिर्च। हाँ, वही जिसे हम रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मसाला नहीं है। इसमें ना खांसी को ठीक करने वाले औषधीय गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो काली मिर्च एक बेहतरीन एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये छाती और सांस की नली में जो जिद्दी बलगम जम जाता है ना, उसे पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है। इससे क्या होता है? सांस की नली साफ हो जाती है और सांस लेना आसान हो जाता है। अच्छा, हमारी दूसरी चीज है काला नमक। आयुर्वेद में तो इसे सांस से जुड़ी परेशानियों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है, और इसीलिए ये इस नुस्खे का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए, काला नमक का काम है सांस की नलियों को रिलैक्स करना, उन्हें आराम देना। जब पुरानी खांसी होती है तो इन नलियों में एक तरह की जकड़न और सिकुड़न आ जाती है। काला नमक बस उसी को दूर करके राहत पहुंचाता है। अब आते हैं हमारी तीसरी सामग्री पर। यह है अजवाइन। इसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उनमें हमारी सांस की सेहत के लिए कमाल के गुण छिपे होते हैं। अजवाइन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एक जबरदस्त डीकंजेस्टेंट का काम करती है। आसान भाषा में कहूं तो ये छाती में जो जकड़न और भारीपन महसूस होता है ना, उसे कम करने में बहुत मदद करती है। चौथी चीज है हरी इलायची। ये सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि गले को बहुत आराम भी देती है। हरी इलायची गले में जो खराश और जलन होती है, उसे शांत करती है। इसमें ऐसे गुण भी होते हैं जो गले के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, और ये इन्फेक्शन ही तो अक्सर खांसी की वजह बनते हैं। और अब हमारी आखिरी और शायद सबसे पावरफुल सामग्री, अदरक। अरे ये तो अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले गुणों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। अदरक की खूबी यह है कि ये सीधे खांसी की जड़ पर काम करती है। मतलब ये फेफड़ों और सांस की नली में सूजन और इन्फेक्शन को कम करती है। इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम जड़ से खत्म होती है और एक परमानेंट आराम मिलता है। तो अब जब हम इन पांचों चीजों के फायदों को समझ चुके हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि इन्हें मिलाकर ये असरदार दवा बनानी कैसे है। और यकीन मानिए, ये बहुत ही आसान है। अच्छा, तो यहां पर सभी चीजों की सही मात्रा दी गई है। देखिए, बढ़िया नतीजे के लिए इनका सही प्रपोर्शन में होना बहुत जरूरी है। तो क्या क्या चाहिए? 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, उतना ही यानी 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच घिसा हुआ अदरक और 4 से 5 हरी इलायची के दाने। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इन पांचों चीजों को मिला लीजिए। फिर एक पैन में 5 बड़े चम्मच गुड़ और थोड़ा सा पानी डालकर धीमी आंच पर पिघलाना है। जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो उसमें मसालों का मिक्सचर डाल दें। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, इसे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना है, इससे ज्यादा नहीं, वरना गुड़ जलकर कड़वा हो जाएगा। बस फिर इसे एक साफ कांच के जार में निकालकर रख लें। चलिए अब बात करते हैं कि बढ़िया नतीजों के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब इसका सही तरीका क्या है? डोज पे यानी मात्रा पर खास ध्यान देना है। बड़ों के लिए आधा चम्मच और 10 से 16 साल के बच्चों के लिए इसकी आधी मात्रा यानी सिर्फ 1/4 चम्मच। सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे दिन में 2 बार लेना है, सुबह और रात को सोने से ठीक पहले। और हाँ, हमेशा गुनगुने पानी के साथ ही लेना है। और अगर मान लीजिए
दिन में अचानक से खांसी उठ जाए तो उस समय भी तुरंत आराम के लिए इसे ले सकते हैं। अच्छा, आखिर में कुछ जरूरी सावधानियों पर भी नजर डाल लेते हैं जिनका इस नुस्खे को इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये नुस्खा 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरी, इसे लेने के बाद ठंडी या खट्टी चीजों से परहेज करें और धूम्रपान तो बिल्कुल ना करें। पुरानी खांसी के लिए इसे 3 से 7 दिन तक इस्तेमाल करना काफी होता है, पर अगर जरूरत महसूस हो तो इसे 1 महीने तक भी लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक बहुत ही आसान, सेफ और पूरी तरह से नेचुरल उपाय है। ये सूखी और बलगम वाली दोनों तरह की खांसी में जबरदस्त काम करता है और सबसे अच्छी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे घरों में मौजूद इन नेचुरल चीजों की शक्ति को हम असल में कितना कम जानते हैं, है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।